हमारे सरकार आने के बाद आज राहुल जी ने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होगी, तो वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, लेकिन असम की जनता सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को आने वाले समय पर उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसका अंजाम उनको देना चाहती है। जोरहाट में मेरे साथ असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और इस विधानसभा चुनाव में विपक्ष का अघोषित सीएम चेहरा गौरव गोगोई हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जोरहाट में शाम हो चुकी है। गौरव गोगोई इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। बाइक रैली निकाल रहे थे और इसी बीच बारिश हो गई और हम सब एक फ्लाईओवर के नीचे अपने आप को बारिश से बचा रहे हैं। और ये मेरा खुद इस किस्म के चुनाव प्रचार का पहला अनुभव है। मैं पहली बार बारिश में फंसा हूं, तब जबकि मैं एक बाइक रैली कवर कर रहा हूं, किसी उम्मीदवार को फॉलो कर रहा हूं। गौरव, ये बताइए, ऐसे ही एक रोड शो में मैंने मुख्यमंत्री को पूछा कितनी सीटें, वो कह रहे 90 पार। आपका क्या अनुमान है? देखिए, इस हमारे सरकार आने के बाद आज राहुल जी ने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार के कारण उन पर कार्रवाई होगी, तो वो अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, लेकिन असम की जनता सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को आने वाले समय पर उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसका अंजाम उनको देना चाहती है। क्यों आपको भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? नए वोटरों को जोड़ने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं जिसके कारण आपको लगता है कि कांग्रेस को लोग वोट करेंगे? कांग्रेस को लोग इस बार क्यों वोट करेंगे? देखिए, समाज का हर वर्ग एक नई असम की कल्पना करता है, क्योंकि असम की जो समस्याएं हैं वो पिछले 10 सालों में और बिगड़ी हुई है। और अब यहाँ पे जिस प्रकार से विरोधी दलों का गठबंधन बना है, काफ़ी सारे नए चेहरे आए हैं। हमारे गठबंधन में वामपंथी विचारधारा है, आंचलिक विचारधारा है, राष्ट्रीय विचारधारा है, नई विचारधारा है, अनुभवी विचारधाराएं हैं। तो इस प्रकार से असम के लोगों में काफ़ी एक उम्मीद जागी है हमको देखने के कारण। तो इस उम्मीद से हम ये भाप सकते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। आप अपने रैलियों में, और राहुल गांधी ने भी सीएम पर जमकर हमला किया। इसके पहले सीएम आप पर पर्सनल अटैक कर रहे थे, अब आप लोग सीएम पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये आप दोनों के रिश्तों में इतनी कटुता क्यों है? देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की अदालत में जाकर जनता के विषय उठाते हैं। जनता स्वयं बोल रही है कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। हर गली गली में हर बच्चा जानता है कि सीएम या उसके परिवार ने कहाँ चाय बागान खरीदे हैं या कहाँ अपने अवैध प्रॉपर्टी संपत्तियां उन्होंने बनाई हैं। तो ये जनता की आवाज़ हम बार बार उठा रहे हैं। जनता की आवाज़ को दबाने के लिए सीएम झूठे बातें कर रहे हैं, अपप्रचार कर रहे हैं, पर वो अकेले हैं। उनके साथ उनके बातों पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है। मैंने आप लोग जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो सवाल उनसे पूछा, उन्होंने जवाब में कहा कि गौरव गोगोई से पूछिए कि उन्होंने इंग्लैंड और पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। अब आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हम तो जो लोगों के मन में जो सवाल है हम वो उठाते हैं, वो तो अपने मन में उठा रहे। लोगों के मन में ये सवाल है कि एक परिवार के अंदर 4000 एकड़ कैसे आए? असम के लोगों ने इनको पिछले 25 सालों से देखा है कि कितने कम समय में इतनी संपत्ति हो गई। आप भी चैनल के हैं, हम भी बड़े चैनल के पत्रकारों को जानते हैं, असम के कई चैनलों को पत्रकारों को जानते हैं, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री के परिवार के चैनल को सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के पैसे क्यों मिलते हैं? तो ये सब तो जानने की बात है। और ये एडवर्टीजमेंट का पैसा किसका है? सरकारी धन है। तो हर व्यापारी भी बोलता है कि हम व्यापार अच्छी तरीके से कर नहीं पाते क्योंकि मुख्यमंत्री के पत्नी की दखलंदाजी। एक बस का ऑपरेटर भी बोलता है कि मेरे व्यापार में मुख्यमंत्री के परिवार की दखलंदाजी। ये सीधा दो शख्सियतों का मुकाबला बन गया है, हेमंत बनाम गौरव गोगोई। ये चुनाव है, सारे असम के लोग एकजुट होकर, ये जो असम में एक पॉलिटिकल कार्टेल है, एक राजनीतिक माफिया है जो असम को पिछले 25 सालों से असम की राजनीति की चलाने की कोशिश कर रहा है। इस राजनीतिक माफिया को असम के लोग हराना चाहते हैं। लेकिन आपके सामने चुनौतियां भी हैं गौरव। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कांग्रेस को घेरा, घुसपैठ की याद दिलाई। अब असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं एआईयूडीएफ का प्रचार करने के लिए। क्या आप जवाब देंगे? पीएम ने जो घुसपैठ वाला अटैक किया कांग्रेस पर और कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाने का काम किया। साहब, उनके आंकड़े गलत है। सबसे ज्यादा घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी ने डिपोर्ट किया है। खुद सदन के आंकड़े देख ले, विधानसभा के आंकड़े देख ले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के टेन्योर को देख ले। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जितने
अवैध बांग्लादेश से आए हुए लोगों को डिपोर्ट किया, उससे कई ज्यादा कम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बॉर्डर पे जितनी फेंसिंग की है उससे कई ज्यादा कम मोदी जी ने किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर एनआरसी की शुरुआत हुई, जो असम के लोग चाहते थे। असम के जो हमारे भूमिपुत्र है, पर भाजपा के आने के बाद आज वो एनआरसी भी अधूरा है। तो भाजपा बोलती ज्यादा है, काम कम करती है। ये जो ओवैसी का चैलेंज है, ओवैसी का जो चैलेंज है गौरव, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं हरा सकती। ओवैसी सिर्फ एनडीटीवी के चैनल पे चल रहा है, असम में नहीं चल रहा। एक आखिरी में गौरव, अभी तो बारिश हो ही रही है, थोड़ा दो सवाल और ले लीजिए। एक जुबिन का सवाल मैं पूछना चाहता हूं गौरव, आप लोग कह रहे हैं कि 100 दिनों में उन्हें न्याय दिलाएंगे। सवाल ये है कि न्याय दिलाने का काम तो अदालत का है, सरकार जुबिन को 100 दिनों में वो भी न्याय कैसे दिलाएगी, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबको पता है कि जुबिन के अपराध में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका बहुत ही नाजुक संपर्क भाजपा के साथ है, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ है। कई फोटो वायरल हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सील्स हैं, वो कागज हैं, वो एक अपराधी के घर पे मिल चुके हैं। और ये सबसे ज्यादा जो करीबी इनके अगर कोई है तो हिमंता बिश्व शर्मा है। तो हिमंता बिश्व शर्मा सच्चाई नहीं निकालना चाहता, और यही सच्चाई हम आने वाले समय में निकालेंगे। जुबिन के मामले में हिमंत की गिरफ्तारी जो आप कह रहे हैं न्याय का मतलब? देखिए, हिमंता बिश्व शर्मा जुबिन के मामले में सारे बातों को छुपा कर रख रहा है, उन बातों को उजागर कर। वन लास्ट, अगर सर गौरव जी, एक लास्ट जस्ट एक सवाल, आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है। अगर ये चुनाव में आप जीते और कांग्रेस की जीत हुई, तब तो आप सीएम बनेंगे, वो ठीक है। लेकिन अगर आप जीते और बहुमत नहीं मिला, तो क्या आप नेता विपक्ष बनेंगे या सांसद बने रहेंगे? देखिए, असम में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार आने वाली है। असम में एक नया असम हम देखने वाले हैं, यही स्पष्ट है। ठीक है, शुक्रिया गौरव गोगोई। बाइक रैली के बीच में बारिश हो गई, फ्लाईओवर के नीचे उन्होंने हमसे बात की, और बारिश के कारण जाहिर सी बात है कि सब कुछ थम जाता है, तो चुनाव प्रचार भी थोड़ी देर के लिए थमा। लेकिन अब बारिश रुक गई है और गौरव आगे अपने प्रचार के लिए निकल रहे हैं। जोरहाट विधानसभा से पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके पहले वो यहाँ इस सीट से लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता, सांसद तीसरी बार रहे, 2 बार दूसरी सीट से, 1 बार जोरहाट से जीता। और इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी, और कांग्रेस को भरोसा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जोरहाट जैसी मुश्किल सीट जीत कर दिखाया, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में जो जीत कांग्रेस के लिए मुश्किल लग रही है, उसको वो हकीकत में तब्दील करेंगे। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में हो पाएगा, ये चुनाव नतीजों के दिन ही साफ होगा। लेकिन प्रचार में जहां एक तरफ हिमंता बिश्व शर्मा गौरव गोगोई पर और कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं, तो पलटवार बराबर का गौरव गोगोई और कांग्रेस की तरफ से उन पर हो रहा है। जोरहाट से अपने सहयोगी कमलकांत के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।